तस्वीर आपको मोरहाबादी मैदान से हम दिखा रहे थे, जहां पर भव्य आयोजन किया गया था। सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पूरे किए, परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, कई योजनाओं की शुरुआत की गई, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। इस बीच झारखंड सरकार की दूसरी सालगिरह पर बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, 26 जनवरी से पेट्रोल डीजल पर राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार। गरीबों को मिल सकती है 25 रुपए प्रति लीटर तक की राहत। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है। अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, तस्वीरें जो आप इससे पहले देख रहे थे, मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें, जहां पर सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सौगातों की बरसात हुई है और कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर और राहत भरी खबर राज्य की जनता के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो ये कि पेट्रोल को लेकर 26 जनवरी से पेट्रोल डीजल पर राहत देने की तैयारी राज्य की सरकार कर रही है। गरीबों को पेट्रोल और डीजल पर 25 रुपए की छूट मिलेगी और झारखंड सरकार की दूसरी सालगिरह पर इसे आप कह सकते, सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, सबसे पहले तो जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे। यहां से कई सौगातें राज्य की सरकार ने दी और अगर उस योजना की हम बात करें जो वाकई धरातल पर देखने को मिली, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाखों यहां पर आवेदन आए, लाखों आवेदनों का निष्पादन हुआ। लेकिन इस बीच पेट्रोल और डीजल पर भी जो बड़ी खबर मिली वो ये कि सरकार 26 जनवरी से इसमें राहत देने जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे विपिन, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, पेट्रोल और डीजल को लेकर जो बातें कही जा रही है उसमें जो स्पष्ट तौर पर निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है कि वैसे गरीब परिवार जो कि अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर से अनाज बेचने बाजारों में जाते हैं, वैसे परिवारों को जो गरीब राशन कार्ड धारी हैं उन्हें सरकार 25 रुपए की सब्सिडी जो है वो पेट्रोल में देगी और ये सब्सिडी 10 लीटर पेट्रोल हर महीने में लागू किया जाएगा, जो कि 26 जनवरी से राज्य में इस योजना की शुरुआत होगी। गरीबी को देखते हुए और जो बढ़ती महंगाई है उसको देखते हुए राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया है, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल पर हर महीने राज्य की सरकार गरीब राशन कार्ड धारियों को 25 रुपए की सब्सिडी देगी, जो कि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने आज 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर की है। इसे आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गरीब राशन कार्ड धारियों के लिए है। और ये जो लाभ है ये सिर्फ पेट्रोल पर प्रति महीने 10 लीटर में ही प्राप्त किया जा सकेगा। डीजल पर इसमें किसी तरह का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल के लिए, वो भी महीने में 10 लीटर। ये भी अपने आप में एक बड़ी घोषणा राज्य सरकार की तरफ से है, यानी कि 25 रुपए प्रति लीटर जो है वो जो सब्सिडी जो राज्य सरकार होगा की तरफ से होगा वो सीधे लाभुकों के खाते में भेजा जाएगा। जी शान। और अगर बात करेंगे इसमें कितने, लगभग एक जो आंकड़ा अगर हम देखें विपिन, तो कितने लोगों को इसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? गरीब जो राशन कार्ड धारी हैं जिनकी संख्या पूर्व में भी तकरीबन 26 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। तो संभावना है कि ऐसे तमाम जो परिवार के लोग हैं उन्हें महीने में 10 लीटर पर 25 रुपए सब्सिडी राज्य की सरकार देगी। विधिवत तौर पर इसकी पूरी अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि ये व्यवस्था 26 जनवरी से लागू होनी है राज्य में, इसलिए थोड़ी देर में पूरी व्याख्या इस घोषणा की हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तत्काल जानकारी मिली है उसके अनुसार गरीब परिवार जो कि स्कूटर और मोटरसाइकिल से अपने फसल को बेचने के लिए बाजार में जाते हैं, वैसे परिवारों को 25 रुपए की सब्सिडी राज्य की सरकार महीने में 10 लीटर पर देगी। ये भी एक जो महंगाई को देखते हुए बड़ा निर्णय राज्य की सरकार की तरफ से है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करी है। चाहे पारा शिक्षकों की जो पुरानी मांग थी उसके तहत उनके वेतनमान में 50% इजाफा की बात करें, उन्हें
अनुकंपा के आधार पर उनके परिजनों को नौकरी देने की बात करें, 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की बात करें, इन तमाम चीज़ों की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं का उद्घाटन किया गया, कई आने वाले समय के विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए सरकार काम करना चाहती है और हर वादों को पूरा किया जाएगा, चाहे वो अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की बात की जाए या फिर जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसे कि लागू करने की मांग लगातार सरकारी कर्मी कर रहे हैं, उस पर भी सरकार विचार करते हुए बहुत जल्द निर्णय लेगी। तो कुल दो मिलाकर कहा जा सकता है कि 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राज्य की सरकार ने राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात दी है, चाहे वो विकास योजनाओं के माध्यम से हो, पेट्रोल पर जो 25 रुपए की सब्सिडी गरीब परिवारों को देने की बात हो, पारा शिक्षकों की बात हो, और जो रांची की जो एक प्रमुख मांग रही है जिसको लेकर कई बार शिलान्यास भी किया जा चुका है, कांटा टोली फ्लाईओवर का जो एक नया स्वरूप बीते दिनों जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, योगदा मठ से लेकर कोकर चौक तक ये फ्लाईओवर जो बनना है उसका भी शिलान्यास आज राज्य के राज्यपाल ने किया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर जो रांची में बनना है उसका शिलान्यास किया गया है। नए सिरे से नए जो शर्त है उसके आधार पर ये तमाम योजनाएं पूरी की जाएगी और सबसे बड़ी बात कि समय ये योजनाएं धरातल पर उतर सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि योजनाएं ऐसी हम बनाएंगे जो पूरा भी होगा और जन कल्याणकारी भी होगा। और इस दौरान अपने 2 साल के कार्यकाल का जो अनुभव था उसे भी मुख्यमंत्री ने साझा किया और बताया कि किन विषम परिस्थितियों में कोरोना काल में राज्यवासियों के लिए राज्य की सरकार ने काम किया। जब पूरा देश लॉकडाउन था उस वक्त सरकार जो है वो कार्य योजना बना रही थी और अब जब स्थितियां सामान्य हुई है तो तेजी से उन कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे यूनिवर्सल पेंशन की बात करें जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर राज्य के लिए साबित होगा और झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है कि जहां पर सभी मानकों को हटा दिया गया है। सिर्फ 2 बाध्यताएं इसमें है जो वैसे लोगों को पेंशन हासिल नहीं हो पाएगा यूनिवर्सल पेंशन के तहत जिसके घर में कोई आयकर दाता हो या उनके घर का कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में उनका योगदान हो। तो इन दोनों को छोड़कर वो बीपीएल और जो तमाम पुरानी कैटेगरीज थी, जो नंबर की बाध्यता थी कि एक प्रखंड में इतने लोगों को ही सिर्फ दिया जा सकता है, तमाम चीज़ों को जो है समाप्त करके सरकार यूनिवर्सल पेंशन 1000 रुपये प्रति माह बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं के अलावा इस सरकार ने उन महिलाओं के लिए भी ये व्यवस्था की है 1000 रुपये पेंशन के लिए जिनका कि परित्याग कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें छोड़कर लोग चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी सुध राज्य की सरकार ने लिया। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से धोती साड़ी योजना राज्य की सरकार ने लागू किया है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के नाम से, जिसके तहत राज्य की सरकार 1 साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी या लुंगी का लाभ ही लाभुकों को देती है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की तरफ से बताई जा रही है। और जिस तरह से 15 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई गई जिसमें ऑन स्पॉट एक छत के नीचे सभी जो समस्याएं थी उनका निपटारा किया गया। तो इन तमाम चीजों की घोषणा आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर। और साथ ही साथ राज्य की जनता को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जो भी वादे सरकार ने किए हैं उसे हम पूरा करेंगे। ठीक इसी तरीके से इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो फिलहाल में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि बचे हुए कार्यकाल में सरकार अपना हर वो वादा पूरा करेगी। उसके बाद जब 2024 में चुनाव की बारी आएगी तो हर वादा पूरा करने के बाद जो गठबंधन है वो जनता से वोट मांगने जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति कमिटेड नजर आ रही है और धीरे धीरे समय जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है उन घोषणाओं को धरातल पर उतरता हम देख सकेंगे निश्चित तौर पर। और ये तमाम जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच से कहते नजर आए। आप हमारे साथ बने रहेंगे विपिन, हम थोड़ा रुक कर लेते हैं कोयलांचल धनबाद। हमारे साथ दिलीप भी लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप देखिए 35 लाख के लगभग में आवेदन आए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत और 24.5 लाख आवेदन जो है उसका निष्पादन कर लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी बात कही कि मुख्यालय में जो अधिकारी बैठते हैं उन्हें हमने गांव तक पहुंचाया ताकि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं, जन समस्याएं, उसका निपटारा हो सके। कोयलांचल धनबाद वासियों को कितना लाभ इस योजना से मिलता हुआ दिखाई दिया?
बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। झारखंड सरकार ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आपकी सरकार जी। आपके द्वारा और आपका कार्यक्रम के तहत जो भी कार्यक्रम किए गए, धनबाद में भी कई ऐसे पंचायत हैं जहां पे कार्यक्रम हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पिछले बार भी कई इस तरह के खबरों को लेकर के हम लोगों ने भी कवरेज किया और जो बातें सामने आई थी वो बहुत गौर करने वाली बात थी, क्योंकि जो धनबाद भी बहुत बड़ा जिला है, 8 से ज़्यादा प्रखंड कार्यालय है यहाँ पे, कई दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हें तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर चल के या गाड़ी से चल के जिला मुख्यालय आना पड़ता है। जिला मुख्यालय समझिए इतनी दूरी है, उनके लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्येक दिन 50 से 60 रुपए का वो व्यवस्था करें, जिला मुख्यालय आए, अपनी बातों को रखे, उसके बाद चक्कर काटे। ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो अधिकारी साहब की मुलाकात होगी ही, आपका काम होगा ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो पहल की, बहुत बड़ी पहल इसे कह सकते हैं हम, कि सरकार ने अधिकारी को यह आदेश दिया कि वो आपके घर तक जाएंगे, आपको क्या समस्या है उसका वो निदान करेंगे, आप किस बात को लेकर के परेशान हैं, क्या आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं, सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए चला रही है उसका वो लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, पीडीएस संचालन सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तमाम बातों को लेकर के उनके पंचायत में ही कैंप लगाया गया। और ये भी दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं, वो तब तक वहां पे बैठे रहेंगे जब तक एक भी व्यक्ति यह ना कहे कि उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया। और कई ऐसे उदाहरण दिखे, ऑन स्पॉट मामले का निष्पादन हुआ। और सबसे बड़ी बात, कई ऐसे मामले दूर दराज में देखने को मिलते हैं कि पुलिस की तरफ से वैसे लोगों को भी आरोपी बना दिया गया था जो आरोपी नहीं थे, न किसी केस में उनका कोई मामला था, उनको भी ऑन द स्पॉट ये आदेश था कि उनके मामले को त्वरित निष्पादन करें, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं है कि उतनी दूर से वो धनबाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, न्यायालय का चक्कर लगाए और वकीलों को पैसा दे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास करके 2 साल सरकार के हो गए और कई बड़ी सौगात उन्होंने झारखंड वासियों को भी दी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, 2 साल जिस तरह से दिलीप कोरोना की वजह से जो उसका असर झारखंड में देखने को मिला और जिस वजह से झारखंड की जनता कहीं ना कहीं ग्रसित थी उससे, और उसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया कि किस तरह से हम तमाम चीजों को, तमाम मैकेनिज्म को हम प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे, जिससे कि आखिरी तबका का इंसान भी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा सके। और निश्चित तौर पर आप जिस तरह से कह रहे और जिस तरह से झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग पंचायतों से जो तस्वीर निकल कर आई, सरकार ने ये जो फैसला लिया था कि हम जनता के द्वार तक पहुंचेंगे और जो समस्याएं जनता के उसका निपटारा करने का, उसका निष्पादन करने की हम कोशिश करेंगे, और वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दिया। दिलीप, देखिए, बिल्कुल सफल होता दिखाई दिया। जो भीड़ रहती थी वहां पे, लोग उत्साहित रहते थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उन्हें जब पता चलता था उनके पंचायत में आज सरकार आपके द्वार पे आ रही है, आपके कार्यक्रम के तहत आ रही है, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए आ रही है और आपके जो मामले फंसे हुए उनका वो ऑन द स्पॉट निष्पादन करने के लिए आ रहे, तो लोग वहाँ हुजूम लगाकर पहुंच रहे थे और लोग उत्साह था उनके अंदर। वो ये बात कहते नहीं थक रहे थे कि पहली बार ऐसा लग रहा है 2 सालों में कि कोई अधिकारी उनके गाँव पे पहुंचा है, उनके पंचायत पे कोई अधिकारी पहुंचे हैं। और बड़े बड़े अधिकारी, जितने भी एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, प्रखंड लेवल, सबको ये दिशा निर्देश दिया होता है आपको प्रत्येक पंचायत में जाना है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वहां पे रहना, और जब तक पूरी मामले की निष्पादन नहीं हो जाए उनको तब तक वहीं पे डटे रहना। और आपको लगता है कि कुछ ऐसे मामले हैं कि ऑन द स्पॉट उनका निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें आप समय दीजिए, वो आपके कार्यालय आए, और जिस दिन आप समय दे रहे हैं ये सोचकर समय दीजिए कि उस समय में उस व्यक्ति का काम होना चाहिए। तो ये दर्शाता है, एक सरकार की दूरदर्शिता होती है कि उनको लगता है कि आम जनमानस ने, जनता ने जिन्हें सिरमौर बनाया है, अपने राज्य का मुखिया बनाया है, और उन्हें लगता है कि ये अगर हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो क्यों नहीं जो सिरमौर हैं वो जनता के लिए सोचेंगे, जनता के हित के लिए सोचेंगे। और देखिए, आज ही स्थापना दिवस मनाया जाए, दूसरे कार्यकाल का स्थापना दिवस मनाया जाए, और कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दिए हैं और कई घोषणाएं की हैं। इसमें अब पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में भी कटौती की जाएगी, वैसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जो जरूरतमंद होंगे, खास लोग होंगे, उनको भी रियायत दी जाएगी। और क्यों ये बड़ी बात है मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ये आह्वान किया था, वो आंदोलन छेड़े थे कि वैट में आपको कमी करनी पड़ेगी। अच्छा दिलीप, एक बार हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल
के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उसका असर किस तरह से झारखंड की और देश की भी अगर हम बात करेंगे तो गरीब लोगों पर किस कदर पड़ा है, और यही वजह है कि अब इस मामले में राहत देने की बात हेमंत सरकार कर रही है। 26 जनवरी से हम सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रभात का, जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर इसकी घोषणा की उन्होंने, लेकिन जो सबसे अहम बात है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि गरीब तबके के लोग, जो हम सुना भी रहे थे अपने दर्शकों को, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे कि जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें 26 जनवरी से पेट्रोल की कीमतों में बड़ा राहत मिलने वाला है। 25 रुपए प्रति लीटर उन्हें पेट्रोल मिलने वाला, ये एक बड़ी घोषणा, इस वक्त की बड़ी घोषणा कही जा सकती है। प्रभात, बिल्कुल जिशान, देखिए आज राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ने जो बड़ी घोषणा की है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो जो गांव के लोग, जो अंतिम व्यक्ति है, वो जो अपने जो धान क्रय बिक्री करने के लिए जाते थे, जिनके पास छोटी छोटी गाड़ियां, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ऐसा भी कहा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो आधे पेट्रोल डालते थे, आधे किरासन तेल डाल के गाड़ियों चलाते थे, उसके बाद उनकी गाड़ियों की हालत बहुत खराब हो जाती थी, गाड़ियों को बेचना पड़ता था या फिर गाड़ी खराब हो जाती थी। ऐसे स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया और 26 जनवरी से वैसे किसानों को जो गांव के में रहते हैं, गांव में अगर वो धान क्रय करने जाते हैं या धान बिक्री करने जाते हैं, वो गाड़ियों से, छोटे गाड़ियों से जाते हैं, उन लोगों को 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है कि राज्य की जनता को आज राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जो घोषणा की है, आने वाले दिनों में ये कई करोड़ का ये योजना है, ये निश्चित है कि सरकार को इसका थोड़ा बोझ बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री अंतिम व्यक्ति जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के अभिभाषण में हमने सुना भी कि जो गांव के अंतिम व्यक्ति है, किस तरीके से वो सजग बने, अपने आत्मनिर्भर बने, उस पर बल दिया। और निश्चित है ये जो फैसला लिया गया है कि 26 जनवरी से जो गांव, जो देहात के लोग रहने वाले लोग हैं, जो छोटी गाड़ियों से अपनी काम धंधा करते, चाहे वो धान हो या अन्य कार्य हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। और 25 रुपया बहुत बड़ी बात है। और वो सरकार, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रति लीटर की आप बात करेंगे प्रभात, प्रति लीटर 25 रुपए। देखिए केंद्र सरकार ने जब 5 रुपए कम किया तो कितना उसका व्यापक असर देखने को मिला। लोग पेट्रोल पंपों पर जाकर पेट्रोल भराते नजर आए जैसे इसकी घोषणा हुई, तो 25 रुपए प्रति लीटर में छूट देना अपने आप में एक बहुत राहत की बात हो जाती है। बिल्कुल जिशान, राहत की बात है। देखिए जब केंद्र ने जब जीएसटी का कम किया था, तो उसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं यहाँ पे लगातार उसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार भी जीएसटी में कम करे, लेकिन उससे बढ़कर राज्य के मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है वैसे लोगों को जो सही में उनकी जरूरत की चीज होती है और जैसे वो अपनी काम कर सके। निश्चित है कि 25 रुपया का जो मिलेगा उनको, जो किसानों को, चाहे वो जो गाँव के लोग हैं, वो बहुत बड़ी राहत है। और इसलिए जिस तरीके से राज्य के
के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बोला, लेकिन ये जो पेट्रोल पे और डीजल पे 25 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित है आने वाले दिनों में इसका फल देखने को मिलेगा और जो गांव और देहात में रहने वाले जो युवक हैं, चाहे जो किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक जो जनरेटर चलाते हैं या फिर जिनके खेतियों में ट्रैक्टर चलते हैं, वैसे लोगों को भी आने वाले दिनों में निश्चित इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से 25 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक ये विकास की किरण पहुंचेगी और आने वाला दिनों में इसका फल देखने को मिलेगा। जी सर। अच्छा प्रभात, एक बात तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ में आती है, कार्यक्रम को जब हम लाइव दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, पहले योजना आई, पहले जो कार्यक्रम लाए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसमें भी क्या ध्यान रखा गया कि आखिरी तबके के लोगों तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके, आखिरी तबके के लोगों तक, मतलब कि जो लास्ट पर्सन है उस तक बेनिफिट मिल सके। दूसरा कि राज्य में जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उसको 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में जो है वो कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल सके। तो एक बात तो बहुत साफ नजर आती है कि ये जो सरकार है वो गरीब तबके को, मजदूर तबके को और मध्यम वर्ग को पूरी तरह से ध्यान में केंद्रित करके अपनी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। प्रभात, देखिए जब राज्य के मुख्यमंत्री अभिभाषण दे रहे थे उसमें जो रजिस्ट्री की बात कह रहे थे कि 1 रुपया में रजिस्ट्री पिछले सरकारों ने किया था, उसका कई विरोध किया था कि सरकार इस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है उसको बंद कर दी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वैसे लोग कौन लोग थे जिनके पास पैसा था, जो रजिस्ट्री कराने जाते थे, जिसके पास 50 लाख, और वैसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास जब घर ही नहीं है तो रजिस्ट्री कहां कराएंगे। निश्चित है ये योजना को बंद करके वैसे गरीब तबके के लोगों को, जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पैदान पे खड़े हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिभाषण में कहा। दूसरी बात आपने कहा कि जिस तरीके से आपके द्वारा आपकी सरकार जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसमें बहुत ही इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया। हमने कई ऐसे कार्यक्रमों में जब हमने कवरेज के दौरान देखा कि जो गरीब, जो अंतिम व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं जो पंचायत या फिर प्रखंड में जाकर या फिर जिले के चक्कर लगाते थे, उनको जिले का चक्कर और प्रखंड का चक्कर लगाना नहीं पड़ा। सरकार आपके द्वार पहुंची और सरकार का निष्पादन तत्काल हुआ, ये बहुत बड़ी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक योजनाओं की और बात की थी, जो धोती साड़ी योजना, जो लुंगी धोती साड़ी योजना चला रही है, तो वैसे लोगों को साल में 2 बार 10 रुपए में, वैसे गरीब लोगों को जो सही में जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, चाहे वो कपड़ा नहीं पहन सकते, साड़ी नहीं पहनते, वैसे लोगों को ये सरकार ने योजना चलाई है। और निश्चित है ये सरकार की काफी प्रशंसा हो रही है जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचा। और ये कहा जाता है कि जो झारखंड है ऐसी भी गरीब राज्य कहा जाता है, जबकि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, मिडलैंड सर हर कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी राज्य गरीब कहलाता है, अंतिम पैदान पर आता है अगर इसके पैमाना तय किया जाए तो। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज अपने भाषण में बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया और ये योजनाओं जो आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी सामने देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपने फिर लास्ट में कहा था कि पेट्रोल डीजल को जो जिस तरीके से सब्सिडी दे रहे, यह बहुत बड़ी बात है, अन्य राज्यों को कम से कम इसमें देखनी चाहिए। और एक बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से जो लोग मरे थे, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि वो 50,000 का लाभ दे। बिल्कुल, तो वो जो ये था उसको कम से कम 50,000 रुपया जो कोविड के दौरान जिनके परिवार ने अपने लोगों को खोया उनको दे रहा। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है अन्य राज्यों से कि आप लोगों ने क्या किया, ये झारखंड ने पहले करके दिखा दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाओं का आज जो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से चाहे वो हम कोविड के दौरान की बात करें या लुंगी धोती साड़ी की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर रजिस्ट्री वाली बात की बात करें, तो ये निश्चित है आने वाले दिनों में इसका फायदा अंतिम व्यक्ति, जो कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति जो गांव में बसते हैं लोग, उन तक जरूर पहुंचेगा। जी सर। और यही वजह है कि अंतिम शख्स तक तमाम योजनाएं सरकार की पहुंचे, राज्य सरकार की, और यही वजह है कि तमाम फैसले हेमंत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत कुछ अभी है चर्चा करने के लिए बाकी। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका देख रहे न्यूज़ 11 भारत। और बड़ी बातें हुई है आज राज्य की जनता के लिए और बहुत राहत देने वाली बातें हुई है राज्य के गरीब तबके के लिए, राज्य के मजदूर तबके के लिए। सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से अपने सहयोगी दिलीप का हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़े हुए। अच्छा दिलीप, उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बात सही भी है, चाहे आप धान अधिप्राप्ति केंद्रों में जो किसान है धान लेकर जाते थे उनको काफी परेशानी होती थी,
गरीब जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो गांव में रहते हैं, सब्जियों को उत्पादन करते हैं, जिला मुख्यालय लेकर जाते थे सब्जी बेचने के लिए, निश्चित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जाते थे या दूसरे परिवहन के जरिए लेकर जाते थे, तो जो ये दाम है पेट्रोल और डीजल के, ये कहीं ना कहीं महंगाई उनके कमर तोड़ने का काम करती थी और जो मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए था वो मुनाफा नहीं मिल पाता था। यही वजह डेयरी उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, मजदूर है, और जो दूध लेकर शहरों में जाते थे, जिला मुख्यालय में जाते थे उन्हें बेचने के लिए, लेकिन जो कॉस्टिंग चार्ज है, जब ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वो जाते थे या फिर अपनी बाइक के जरिए, तो पेट्रोल की कीमतें इतनी है कि उन्हें अपनी जो लागत है वो तक नहीं निकल पाती थी। तो जो यहां से घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीब तबके और मजदूर तबके के लिए जो घोषणा की, 25 रुपए सब्सिडी प्रति लीटर पेट्रोल में मिलेगा, निश्चित तौर पर एक बहुत राहत भरी खबर है ये दिलीप। देखिए, बहुत बड़ी राहत वाली खबर है ये, क्योंकि इतनी बड़ी राशि की कटौती करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब देखिए विपक्ष किस तरह से हमलावर हो गया था जब प्रधानमंत्री ने 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी, तो उसके बाद ये हाय तौबा मचा रहे थे। धनबाद के अलावा कई ऐसे अन्य जिले थे जहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि भाई अब तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो इनमें कटौती करे, जनता को राहत पहुंचा। और देखिए 5 रुपए और 10 रुपए से कितनी बड़ी राशि है 25 रुपए, और 25 रुपए की कटौती करना, और वैसे लोगों के लिए कटौती करना जो जरूरतमंद होंगे और जिन्हें ज्यादा जरूरत होगा कि भाई उन्हें 25 रुपए तक लाभ दिया जा सकता है, उनको मिलेगा। और देखिए क्यों ये जरूरी था, देखिए किसी भी शहर में चले जाएं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपका सस्ता पड़ेगा तो आप ज्यादा सुकून से रहेंगे। हर मामले में आपको महंगाई कम लगेगी, चाहे आप बाजार सामान बेचने जाएं या फिर बाजार से सामान आप खरीदते हैं, क्योंकि पूरा महंगाई ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे में 25 रुपए राहत देने की जो बात मुख्यमंत्री की है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए लोग इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के अब शुक्रगुजार भी होंगे, अगर उनके पास भी हम जाएंगे तो वो इस बात को स्वीकारेंगे कि हाँ, जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था झारखंड की जनता से, और 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद ये आम जनता के लिए कई सौगात लेके आए, और जिसमें एक सौगात यह भी है। तो जाहिर सी बात है, जो आम जनता के लिए सोचते हैं और आने वाले समय में हो सकता है उनके लिए और कोई प्लानिंग ऐसी हो कि झारखंड की जनता का भला हो, महंगाई पूरे तरीके से कंट्रोल में रहे, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में अगर इजाफा हो तो भी उसका राहत आम लोगों को हमेशा इसी तरीके से मिलता रहे। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत इस समय पेट्रोल पंप में खड़े हैं, और पेट्रोल पंप ये वो जगह है जब कीमतें बढ़ने होती है तो उससे पहले लोग रात में जब कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है तो उससे पहले लोग पेट्रोल पंप में पहुंचकर तेल अपनी टंकी फुल करवा लेते हैं, और जब कीमतें सस्ती भी होती है तो भी पेट्रोल पंप में हुजूम लगा रहता है लोगों का। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए, तो ऐसे में सत्यव्रत जो घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य की गरीब जनता के लिए, मजदूर जनता के लिए, 26 जनवरी से उन वैसे लोगों के लिए जो गरीब है, मजदूर है, मध्यम वर्गीय है, 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी पेट्रोल में एक बड़ी राहत की बात। सत्यव्रत बिल्कुल बिल्कुल जिसान, देखिए जैसे ही केंद्र के सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर वैट जो है वो कम किया था, उसके बाद से लगातार अपने राज्य झारखंड में भी यह मांग उठ रही थी कि राज्य सरकार जो है वो अपने स्तर से जो वैट है वो कम करे, ताकि जो आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो कम हो सके। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ज्यादा नुकसान चुकाना पड़ता है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आर्थिक रूप से कमजोर, कृषि से जुड़े लोगों को जो सौगात दिया है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं, हर तबके के जो लोग हैं, उन्हें पेट्रोल की जरूरत होती है, और यही कारण है कि लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचते हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया है, घोषणा किया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बीपीएल हैं, राशन कार्डधारी लोग हैं, उन्हें अब हर पेट्रोल के हर लीटर पर 25 रुपए कम कीमत से जो है पेट्रोल दिए जाएंगे, और करीब 1 महीने तक 10 लीटर पेट्रोल या डीजल उन लोगों को दिया जाएगा, ताकि वो जो धान फसल उपजा रहे हैं वो बाजार जाकर बेच सके। आप पेट्रोल पंप संचालक हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? अच्छा है, सरकार यदि उनको सुविधा दे रही तो बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई गलत नहीं है।
क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, मध्य वर्गीय लोग हैं, किसान लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो बढ़ती कीमत है उसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। वैसे में राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, मध्यम वर्गीय लोगों पर कितना असर पड़ेगा? जो मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, किसी तरह से EMI भर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने के कारण जो है वो पेट्रोल नहीं भरा पा रहे थे। ये कैसे पता चलेगा कि मध्यम वर्गीय है? वो आपके पास आएंगे, आपको अपना लाल कार्ड दिखाएंगे, आपको पेट्रोल उसी कीमत में देना है, लेकिन वो उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर लीटर 25 रुपए कम लिए जाएंगे उनसे। तो जो सब व्यवस्था निश्चित तौर सरकार देगी करने का, सत्यवर्थ, तो और जिस किया तरह से आप जाएगा, पेट्रोल उसमें पंप के कोई मालिक से बात कर रहे हैं वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी भी जो संवेदनाएं होती हैं आम लोगों के साथ होती हैं। गरीब तबके के जो लोग होते हैं, निश्चित तौर पर जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, कितना बोझ उन पर बढ़ जाता है जब वो खेती किसानी करने वाले होते हैं, जिला मुख्यालय अपनी सब्जियों को लाकर बेचते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाता है, तो जो उनकी लागत वो तक नहीं निकल पाती है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत वाली बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मंच से कही है और इसका साफ तौर पर आने वाले दिनों में असर झारखंड के वैसे गरीब तबके और वैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आय पर पड़ेगा और उनकी आय में इजाफा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बुलेटिन देखिए अमन के साथ। न्यूज़ 11 भारत पर चर्चाएं जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका एक बार फिर से। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।